स्वागत है। आज हम बॉलीवुड के एक ऐसे कह सकते हैं एक ऐसे चेहरे पर बात कर रहे हैं जिनकी मौजूदगी पिछले 3 दशकों से भी ज्यादा वक्त से सिनेमा पर छाई हुई है, सलमान खान। जी हाँ। हमारे पास उनके करियर, उनकी शख्सियत, उनके प्रभाव को समझने की कोशिश करने वाले कई लेख और विश्लेषण हैं। एक तरह से जानकारी का पूरा पुलिंदा है। तो हमारा इरादा है इन स्रोतों को जरा देखें, समझें कि आखिर वो कौन सी बातें हैं जिन्होंने उन्हें सिर्फ एक एक्टर से कहीं ज्यादा एक फिनोमिनन बॉलीवुड के भाईजान बना दिया। बिल्कुल, एक दिलचस्प सफर रहा है उनका। हाँ, तो हम उनकी पहली फिल्म की वो जो मासूमियत थी वहां से लेकर आज के एक्शन स्टारडम तक के सफर को देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों में उनके इस लंबे और प्रभावशाली करियर के बारे में क्या खास बातें निकल कर आती हैं। सही कहा, बहुत सारे पहलू हैं इस कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं उनके शुरुआती दिनों से। जैसा कि ज्यादातर लोग जानते हैं, सलमान खान का जन्म 27 दिसंबर 1965 को इंदौर में हुआ। उनके पिता सलीम खान साहब हिंदी सिनेमा के एक बहुत ही सम्मानित पटकथा लेखक। और यहीं से एक दिलचस्प बात जुड़ती है, जैसा कि हमारे स्रोत भी इशारा करते हैं। सलीम जावेद की जोड़ी, उन्होंने तो शोले, दीवार, जंजीर जैसी क्लासिक फिल्में दी हैं। बिल्कुल लेजेंडरी काम। हाँ, तो ऐसे फिल्मी परिवार से आने का मतलब था कि इंडस्ट्री के दरवाजे शायद दूसरों की तुलना में उनके लिए थोड़े पहले खुले हों। पर हाँ, स्रोत इस बात पर भी जोर देते हैं कि सिर्फ परिवार का नाम ही काफी नहीं होता। सही बात है। असली परीक्षा तो कैमरे के सामने ही होती है और दर्शकों के बीच। बिल्कुल सही कहा। और वो परीक्षा उन्होंने पास की। उनका डेब्यू, जहां तक मुझे याद है, 1988 की फिल्म बीवी हो तो ऐसी में एक सपोर्टिंग रोल था। शायद आज बहुत लोग याद भी ना करते हो उसे। हाँ, वो बहुत छोटी सी भूमिका थी। लेकिन फिर आया 1989 और सूरज बड़जात्या की मैंने प्यार किया। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये उस जमाने में एक कल्चरल शिफ्ट जैसा था। हाँ, मैंने प्यार किया की सफलता वो अभूतपूर्व थी। स्रोत से उस दौर के युवाओं की भावनाओं से जोड़ते हैं। दोस्ती, वो मासूम प्यार की चाहत। हाँ, 80s के आखिर में जब एक्शन फिल्मों का बोलबाला था, ये ताज़ी रोमांटिक कहानी, इसने तो जादू कर दिया था। प्रेम का किरदार। हाँ, सलमान खान का प्रेम का किरदार रातों रात सनसनी बन गया। एक ऐसा रोमांटिक हीरो जिसकी मासूमियत, जिसका चार्म, उस पर पूरा देश फिदा हो गया। स्रोत इसी फिल्म को उनकी लवर बॉय या हार्ट थ्रॉब इमेज की नींव मानते हैं। इसने उनके शुरुआती करियर को एक तरह से डिफाइन किया। और इस इमेज को उन्होंने 90 के दशक में खूब बनाया भी। साजन, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं जैसी फिल्में आई। जबरदस्त हिट्स। लेकिन दिलचस्प बात यह है, जैसा हमारे स्रोत भी विश्लेषण करते हैं, कि उन्होंने खुद को सिर्फ रोमांस तक ही नहीं रखा। उसी दशक में करण अर्जुन जैसी एक्शन ड्रामा फिल्म भी तो थी। बिल्कुल, या जीत जैसी इंटेंस फिल्म भी। हाँ, यही उनकी खासियत थी जिसका जिक्र स्रोतों में बार बार आता है। उनका एक्शन, रोमांस और कॉमेडी के बीच बड़ी आसानी से स्विच कर लेना। सही। हम आपके हैं कौन ने तो पारिवारिक फिल्मों के मायने ही बदल दिए, बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हाँ, वो तो एक इवेंट बन गई थी फिल्म। और वहीं करण अर्जुन ने 2 भाइयों के पुनर्जन्म की कहानी से दर्शकों को बांधे रखा। और फिर अंदाज अपना अपना जैसी कल्ट कॉमेडी। ओहो, अंदाज अपना अपना, वो तो आज भी। हाँ, रिलीज के समय भले ही औसत रही हो, हाँ। पर आज तो क्लासिक है। स्रोत बताते हैं कि ये रेंज, ये मिक्सचर ही उनकी इतनी बड़ी अपील का रास्ता, वो हर तरह के दर्शक से जुड़ पा रहे थे। अच्छा, क्या स्रोत इस बारे में भी कुछ बताते हैं कि ये जो मसाला अप्रोच थी उनकी, एक्शन, रोमांस, कॉमेडी का मिक्स, इसको लेकर कभी कोई आलोचना या सवाल भी उठे? क्या कभी टाइपकास्ट होने का खतरा महसूस हुआ? देखिए, कुछ विश्लेषण इस ओर इशारा करते हैं कि 90s के आखिर में और 2000 की शुरुआत में उनकी कुछ फिल्में शायद इसी फॉर्मूले पर बनी और उतनी चली नहीं। उस दौर में कुछ आलोचकों ने जरूर उनके किरदारों में दोहराव की बात की होगी। लेकिन जो बात ज्यादा महत्वपूर्ण है और जिसे स्रोत रेखांकित करते हैं, वो है उनका इस दौर के बाद खुद को सफलतापूर्वक री इन्वेंट करना। हाँ, ये बहुत जरूरी था शायद। बिल्कुल, ठहराव के जो संकेत थे उन्हें उन्होंने शायद भांप लिया था। हाँ, ये री इन्वेंशन वाला दौर, ये वाकई दिलचस्प है। 2000 का दशक उनके लिए मिला जुला सा रहा। तेरे नाम जैसी फिल्म आई, उसमें उनके काम की काफी तारीफ हुई।
वो उनकी रोमांटिक हीरो वाली इमेज से हटकर थी, इंटेंस थी। हाँ, तेरे नाम ने दिखाया कि उनमें एक्टिंग पोटेंशियल बहुत है। लेकिन फिर कुछ फिल्में उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी और फिर जैसा कि स्रोत बताते हैं 2009 में आई वांटेड, ये उनके करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट, एक गेम चेंजर साबित हुई। बिल्कुल, वांटेड ने उन्हें एक नए अवतार में पेश किया, एक बेखौफ स्टाइलिश एक्शन हीरो। स्रोत बताते हैं कि इस फिल्म ने न सिर्फ उनके करियर को नई जान दी बल्कि बॉक्स ऑफिस पर उनकी पकड़ को भी नए सिरे से मजबूत किया। हाँ, वो एक तरह से ये उस एंग्री यंग मैन का अपडेटेड वर्जन था जिसे दर्शक शायद मिस कर रहे थे। इसके बाद तो जैसे एक नया सिलसिला ही शुरू हो गया। और वो सिलसिला था दबंग का, चुलबुल पांडे। हाँ, वो किरदार तो जैसे भारतीय पॉप कल्चर का हिस्सा बन गया। उनका वो चश्मा पीछे खोसना, वो एटीट्यूड, सब कुछ आइकॉनिक हो गया। दबंग 2010 ने उनकी भाई वाली इमेज को और पुख्ता किया। स्रोत इस फिल्म को सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर नहीं मानते बल्कि सलमान खान के ब्रांड को डिफाइन करने वाली फिल्म मानते हैं। सही। इसके बाद बॉडीगार्ड, एक था टाइगर, किक, टाइगर जिंदा है, इन फिल्मों ने उन्हें बॉक्स ऑफिस का निर्विवाद सुल्तान बना दिया। 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ क्लब, ये सब जैसे आम बात हो गई। लेकिन इस एक्शन स्टारडम के बीच में बजरंगी भाईजान 2015 और सुल्तान 2016 जैसी फिल्में भी आईं। इन्होंने एक अलग सलमान खान दिखाया। स्रोत इन फिल्मों को किस तरह देखते हैं? ये फिल्में बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, जैसा कि स्रोत बताते हैं। बजरंगी भाईजान में उन्होंने वो सीधा साधा हनुमान भक्त पवन का किरदार निभाया। एक्शन कम, इमोशन ज्यादा था। हाँ, बहुत अलग थी वो फिल्म। और उसने न केवल भारत में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी जबरदस्त सफलता पाई और क्रिटिक्स ने भी सराहा। स्रोत इसे उनकी एक्टिंग रेंज और कहानी चुनने की समझदारी का सबूत मानते हैं। और सुल्तान भी। इसी तरह सुल्तान में एक पहलवान के उतार चढ़ाव भरे जीवन को दिखाया। उसमें फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ इमोशनल गहराई भी थी। ये फिल्में दिखाती हैं कि उन्होंने सिर्फ एक्शन के सहारे ही सक्सेस हासिल नहीं की बल्कि कहानी और किरदार पर भी ध्यान दिया। ये उनके स्टारडम को और ज्यादा वजन देता है। ये तो हुई पर्दे की बात, लेकिन सलमान खान की शख्सियत का एक और पहलू है जो हमेशा चर्चा में रहता है, उनका ऑफ स्क्रीन व्यक्तित्व और उनका फाउंडेशन बीइंग ह्यूमन। स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन जो उन्होंने 2007 में शुरू किया था, वो उनकी पब्लिक इमेज का एक बहुत अहम हिस्सा बन गया है। स्रोत बताते हैं कि ये फाउंडेशन हेल्थ और एजुकेशन के क्षेत्र में काफी काम करता है। हाँ, उनकी टी-शर्ट्स वगैरह भी काफी पॉपुलर है। जी, उसकी अपनी मर्चेंडाइज लाइन है जिसकी बिक्री से होने वाली आय चैरिटी में जाती है। ये पहलू उन्हें उनके फैंस से एक इमोशनल लेवल पर जोड़ता है। लेकिन साथ ही, जैसा कि स्रोतों में भी जिक्र आता है, उनका नाम कई कंट्रोवर्सी से भी जुड़ा रहा है। कानूनी मामले भी चले हैं। इन विवादों का उनकी लोकप्रियता पर कितना असर पड़ा है, इस पर स्रोत क्या विश्लेषण देते हैं? ये एक बहुत ही जटिल और दिलचस्प पहलू है जिस पर स्रोत काफी रोशनी डालते हैं। देखिए, कई गंभीर विवादों और मीडिया ट्रायल के बावजूद उनकी फैन फॉलोइंग वो अविश्वसनीय रूप से मजबूत बनी हुई है। हाँ, ये बात तो है। स्रोत इसे कभी कभी टेफ्लॉन कोटेड स्टारडम भी कहते हैं, मतलब कि विवादों का असर उन पर नहीं होता दिखता। इसके कई कारण बताए जाते हैं। एक तो उनकी वो भाई वाली इमेज और उनकी दरिया दिली की कहानियां। दूसरा, बीइंग ह्यूमन के जरिए उनका वो चैरिटेबल काम। तीसरा, उनके फैंस का उनके पर्दे के किरदारों के साथ गहरा जुड़ाव, जो अक्सर न्याय करने वाले और बड़े दिल वाले होते हैं। तो क्या स्रोत ये मानते हैं कि फैंस उनके ऑफ स्क्रीन जीवन के घटनाओं को मतलब नजरअंदाज कर देते हैं या उन्हें उनके पर्दे के व्यक्तित्व से अलग करके देखते हैं? स्रोत इसी जटिल फैन सेलिब्रिटी रिश्ते की ओर इशारा करते हैं। ऐसा लगता है कि उनके जो कोर फैंस हैं, उनके लिए उनकी अच्छाइयां और पर्दे पर उनकी वो हीरो वाली छवि ज्यादा मायने रखती है। वे शायद विवादों को बाहरी शोर या उनके खिलाफ कोई साजिश के तौर पर देखते हैं। ये दिखाता है कि भारत में स्टारडम किस हद तक व्यक्तिगत लॉयल्टी और इमोशनल जुड़ाव पर आधारित हो सकता है, जो शायद लॉजिकल एनालिसिस से परे चला जाता है। हाँ, ये अपने आप में एक स्टडी का विषय है। बिल्कुल, ये एक समाजशास्त्रीय अध्ययन का विषय भी है कि कैसे एक पब्लिक फिगर की इमेज इतनी लचीली हो सकती है। वाकई ये कनेक्शन बहुत गहरा है। तो अगर हम इन सभी स्रोतों से मिली जानकारी को समेटें तो क्या निष्कर्ष निकलता है? हमने देखा कि कैसे एक रोमांटिक हीरो से शुरुआत करके उन्होंने एक्शन, कॉमेडी, ड्रामा हर जॉनर में हाथ आजमाया, खुद को रीइन्वेंट किया, बॉक्स ऑफिस पर दबदबा बनाया और साथ ही एक मजबूत ऑफ स्क्रीन पर्सोना भी बनाया।
बिल्कुल। निष्कर्ष यही है कि सलमान खान महज एक फिल्म स्टार नहीं है, बल्कि वो एक कल्चरल आइकॉन बन चुके हैं। उनका सफर दृढ़ता का, एडेप्टेबिलिटी का और अपने दर्शकों की नब्ज को समझने की कहानी है। स्रोत उन्हें एक ऐसे आइकॉन के रूप में दिखाते हैं जिसने न केवल दशकों तक बॉक्स ऑफिस पर राज किया है, बल्कि अपने फैंस के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाया है जो तारीफ से बढ़कर भक्ति जैसा लगता है। बॉलीवुड के असली भाईजान वाली उनकी छवि सिर्फ एक टैगलाइन नहीं है, बल्कि एक हकीकत बन गई है। हाँ, और उसका असर भारतीय सिनेमा और पॉप कल्चर पर साफ दिखता है, उनके स्टाइल से लेकर उनके डायलॉग्स तक। बिल्कुल। आज की इस पूरी चर्चा के बाद और इन स्रोतों से गुजरने के बाद एक सवाल मन में आता है। इतने लंबे, सफल और कई बार बदलावों से भरे करियर के बाद, जिसमें उन्होंने विवादों के बावजूद अपनी पकड़ बनाए रखी, सलमान खान के प्रभाव का अगला अध्याय क्या हो सकता है? स्रोत इस पर कोई संकेत देते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। क्या वो पर्दे पर और ज्यादा प्रयोग करेंगे या अपनी जो स्थापित छवि है उसी को और मजबूत करेंगे, और पर्दे के बाहर उनका सामाजिक प्रभाव किस दिशा में जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो उनके भविष्य के सफर को और भी दिलचस्प बना देता है। सही कहा, ये देखने वाली बात होगी।